हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बहुत इंपॉर्टेंट इस वीडियो में। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो क्लास 11th से ही अपनी एनडीए की प्रिपरेशन चालू करना चाहते हैं। है क्या सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि क्लास 11th में पीसीएम का भी एकदम से प्रेशर अच्छा खासा आ गया, प्लस में उनको एनडीए की भी तैयारी करनी है, तो स्कूल प्लस एनडीए कैसे मैनेज करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करूंगा। वीडियो को एंड तक देखना, आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मैं बेसिकली हम एक एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें हम 11th-12th के साथ साथ एनडीए प्रिपरेशन कराते हैं। जो उसमें हम सिस्टम फॉलो करते हैं ना, मैं वही सिस्टम आपको बताना चाह रहा हूं। आप चाहे वो हमारे साथ करो या आप अपना अलग से करो, जहां भी आप हो, जिस भी स्कूल में हो, लेकिन आपको पैटर्न यही फॉलो करना पड़ेगा बिकॉज एक्चुअली में इट इज डिफिकल्ट। लेकिन भाई अगर साथ साथ प्रिपरेशन हो जाए, क्लास 12th खत्म होते होते आप एनडीए एकेडमी पहुंचने की तैयारी कर रहे हो, तो इससे ज्यादा क्या ही चाहिए, राइट। तो अब समझो इस चीज को। सबसे पहले तो दो क्वेश्चन आता है, वो आता है स्कूलिंग प्लस एनडीए। आपको स्कूलिंग भी मैनेज करनी है, आपको एनडीए भी मैनेज करनी है, और एनडीए में भी दो पार्ट में आप डिवाइड कर लो। आपको एनडीए की भी, एसएसबी की भी तैयारी करनी है और आपको रिटर्न की भी तैयारी करनी है। सबसे पहले एसएसबी की बात कर लेते हैं। देखिए, एसएसबी एक इंटरव्यू प्रोसेस है जो नॉर्मली रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद होता है, बट ये ऐसा नहीं है कि भाई 2 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में इसके लिए आप तैयार हो जाओगे। दिस इज अ पर्सनैलिटी इंटरव्यू बेसिकली। तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मतलब एक बेसिक एस्पेक्ट होना चाहिए आपके एनडीए प्रिपरेशन का। हम क्या करते हैं, जो हमारे एनडीए फाउंडेशन कोर्स में बच्चा आता है, हमारे मतलब बच्चे रेजिडेंशियली बच्चे हैं, वहीं रहते हैं, तो वो रिटर्न की तैयारी तो कर रहे हैं, बट साथ साथ उनकी क्लासेस हम एसएसबी की भी लगाते हैं ताकि वो इंग्लिश बोलना सीख सके, वो लेक्चरेट दे सके, वो जीडी प्रैक्टिस कर सके, ताकि उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी निखर के आए, वो न्यूज़पेपर पढ़ सके एंड साथ साथ उसको व्हाट इज एसएसबी ये बता सके, ताकि उसके अकॉर्डिंग वो धीरे 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 उस पर काम करता रहे। अगर आप हमारे साथ नहीं कर रहे हो तो आपको खुद से क्या करना है, सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करना है। न्यूज़पेपर बोल बोल के पढ़ना स्टार्ट करना है। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होगी। जिस भी आप स्कूल में हो, उस स्कूल की को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना शुरू करना है। बच्चा क्या करता है, इन सब चीजों से दूर रहता है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करता है। एनडी में ऐसा बच्चा नहीं चाहिए। आपको एसएसबी की तैयारी यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी साथ साथ करना पड़ेगा, जिसमें आप हर एक जो भी चल रहे हैं ना, स्कूल में स्पोर्ट्स चल रहे हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो, कोई कल्चरल प्रोग्राम है उसमें पार्टिसिपेट करो, बोलो, न्यूज़पेपर पढ़ो ऑन डेली बेसिस। ये आपको खुद के लेवल पे करना है। हमारे साथ करोगे एनडीए फाउंडेशन में तो ये सब हम कराते हैं। हम स्कूल प्रोग्राम ही चलाते हैं, बेसिकली स्कूल ही चलाते हैं जिससे हम ये करते हैं काम, ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है आपकी रिटर्न की बात। रिटर्न में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, मैथमेटिक्स एंड जीएटी। अब सारा का सारा सिलेबस आप क्लास 11th में नहीं कर सकते। अब इसकी तैयारी के लिए आपके लिए ऑनलाइन मेथड ही बेस्ट है, अगर आप खुद से कर रहे हो तो। अगर हमारे साथ कर रहे होते तो हम तो साथ साथ क्लासेस में करा रहे हैं। अगर आप खुद से कर रहे हो तो ऑनलाइन मेथड ही बेस्ट है। ऑनलाइन में आपके पास 2 ऑप्शन है। एक, हम फ्री में यूट्यूब में सब कुछ करा रहे हैं, आप जाके लाइव क्लासेस देख सकते हो, रिकॉर्डेड देख लो, जैसे भी आपकी मर्जी है। या फिर अगर आपको ज्यादा स्ट्रक्चर्ड मैनर में चाहिए तो लर्न विद सुमित एप्लीकेशन पे आप जाइए। एनडीए के बैचेस चल रहे हैं, एकलव्य नाम से बैच चलता है, बहुत ही बेहतरीन, वहां भी पढ़ाई होती है, वो भी परचेज कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल सी कॉस्ट है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, चाहे हमारे साथ करो किसी और के साथ करो, कि आप 11th क्लास की सबसे पहले तो एनसीईआरटी कर लो। एनसीईआरटी अगर आपने नहीं करा है तो कुछ नहीं होगा। आप 11th एंड 12th में आप ये सोचो कि 11th क्लास में मुझे मतलब 11th क्लास की एनसीईआरटी तो एकदम जबरदस्त तरीके से कर लेनी है, प्लस में आप कुछ क्लासेस कर लो एनडीए स्पेसिफिक, उन्हीं मतलब उसकी, अब समझ रहे, जो 11th क्लास के चैप्टर्स है उन्हीं की एनडीए क्लासेस कर लो। चाहे आप जैसे अपने यूट्यूब पे कर लो, पेड बैच में कर लो, जहां से भी करना है वो करने के बाद आप थोड़े से पीवाईक्यू लगा दो, और जहां से भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो वहां पे टीचर क्वेश्चंस देंगे, वो एमसीक्यू प्रैक्टिस आप कर लो। आपको क्लास 11th के साथ साथ क्लास 11th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स कंप्लीट, प्लस में उन्हीं चैप्टर्स के एनडीए बेसिक सारा कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद आपको इन सब्जेक्ट में से एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट पे तो पकड़ बना ही लेनी है। मतलब आई वुड रिकमेंड, अगर आप 3 पे बना सको, लेकिन आपको एटलीस्ट 2 पे तो पकड़ बनानी ही बनानी है भाई। उसके लिए भी अगेन सेम वही रिसोर्सेज अवेलेबल है। पीवाईक्यू अगर आप करना चाहते हो तो मैं आई वुड रिकमेंड ओसवाल बुक्स से आप रेफर कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बात बता दूं, एसएसबी की भी हम एक बुक लॉन्च कर रहे हैं। आपको लगभग 1 वीक में आपको एसएसबी की किताब दिख जाएगी। आप एसएसबी की प्रिपरेशन वहां से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात उसमें भी आएगी नहीं, ठीक है। तो ये बेसिक रिसोर्सेज है जहां से आप तैयारी करोगे। आप जीएटी स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। मैथ स्पेसिफिक कौन से हैं, ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। आप उन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज, क्लास 11th क्लास में 11th क्लास की मैथमेटिक्स कंप्लीट एंड जीएटी में कम से कम 2 सब्जेक्ट कंप्लीट, हो सके तो 3 भी कंप्लीट। अब इसमें कुछ और आपको डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। न्यूज़पेपर में आप द इंडियन एक्सप्रेस से शुरू कर सकते हैं, ठीक है।
तो यही बातें जो मुझे आपको बतानी थी। बाकी सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।